अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल सायमास जलीकुल। ये तो इतने मज़ेदार से आप रेसिपी देख रहे हैं। ये मैंने कच्चे आम का मुरब्बा बनाया है, केरी का मुरब्बा बनाया है। चटपटी मीठी खट्टी मीठी अचारी रेसिपी है। ये बच्चों बड़ों में बहुत ज़्यादा मकबूल है, फैमिली में पसंद की जाती है। डेली रूटीन में इसको बनाया जाता है। इसको जब गर्मियाँ ख़त्म होती हैं, केरी का सीज़न जाता है, तो उसको बना के रख लिया जाता है। काफ़ी महीनों इसको इस्तेमाल किया जाता है। पराठों के साथ सर्व करते हैं, चपाती के साथ इसको यूज़ किया जाता है, एज इट इज़ यूज़ किया जाता है। इसको स्वीट डिश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आप इसके सेहत बख्श फ़वाइद का अंदाज़ा जब ही लगाएंगे जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है, अम्मी जान की रेसिपी है। ज़रूर बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। बहुत ज़्यादा आसान मसालों से बनाई गई है, हमारे किचन में मौजूद मसालों से ये बनाई जाती है। सिर्फ चंद अज्जा से ये बनाई गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आप इसको एक बार बनाइए, बार बार खाइए। महीनों ये इस्तेमाल कर ली जाती है। पराठों के साथ इसका मज़ा बहुत ज़्यादा दुबाला हो जाता है। आप भी प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। बहुत आसान तरीके से बना रही हूँ, ट्रेडिशनल तरीके से मैं बना रही हूँ। आप मेरे तरीके से बना के देखिए, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ज़रूर बनाइएगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। कोई कच्चे आम का मुरब्बा कहता है इसको, कोई मीठी कैरी की चटनी कहता है, कोई इसको अचारी कैरी कहता है, खट्टी मीठी अचारी कैरी कहता है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 किलो के करीब मैंने कैरी लिए, उसको अच्छे तरीके से छील लिया, अच्छा सा वॉश कर लिया। उसको लंबे लंबे स्लाइसिस में मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया अच्छे तरीके से। केरी के बीजों को हम हटा देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ कप के करीब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। और उसको हम चूल्हे पर रख देंगे, थोड़ा सा पकाएंगे। दूसरी तरफ मैंने ये साबुत मसाले लिए हैं। साबुत लाल मिर्च लिए तकरीबन 20 अदद, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून कलौंजी लिए। इन तमाम मसालों को मैं अच्छा सा एक कढ़ाई में डालूंगी, अच्छा सा भूनूंगी। कलौंजी नहीं भूनेंगे, साबुत धनिया, सौंफ और साबुत लाल मिर्च को हम रोस्ट करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद में उसको अच्छी तरीके से कूट लूँगी और इसको एक तरफ रख देंगे हम। और दूसरी तरफ जो हमारी केरियाँ पक रही हैं, उसमें मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको स्टीम देंगे। 1 टेबल स्पून कलौंजी ऐड किए, 15 से 20 जवे लहसुन के छिलकों के साथ ऐड किए। इसको बस स्टीम देने के बाद हम इसको चला देंगे एक बार। इसको हम एक तरफ कर देंगे। इसका जो पानी है वो हम निकाल के रख लेंगे। दूसरी तरफ मैंने 3 प्याली के करीब चीनी लिए। 2 किलो केरी में मैं तकरीबन 3 प्याली यानी 3 पाव के करीब चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आप अगर ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट रेशो है। चीनी को हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि बेहतरीन चाशनी ना बन जाए। जो पानी जो केरी में से जो हमने तो 5 मिनट स्टीम देने के बाद जो पानी रह गया है उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। कलौंजी वगैरह भी ऐड कर देंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे। बेहतरीन मज़ेदार सी जो चाशनी तैयार होगी, अच्छा सा तार पैदा हो जाएगा इसके अंदर। जब चाशनी हमारी पूरी तैयार हो जाएगी तो फिर इसमें हम कैरियाँ ऐड कर देंगे। एक तरफ हमारी ये चाशनी बनी, दूसरी तरफ ये जो मसाले जो मैंने रोस्ट किए हैं, साबुत लाल मिर्च, सौंफ और जो साबुत धनिया है, उसको अच्छी तरीके से हम कूट लेंगे। बारीक दरदरा सा हम इसको कूट लेंगे। उसके बाद हम इसको कैरियों में और चाशनी में ऐड कर देंगे। ये जो मसाले हैं, ये इस कैरी के मुरब्बे की जान है। इससे मज़ेदार सा एक टेस्ट डेवलप होता है। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी चाशनी तैयार हो गई है। अब 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बहुत एहतियात के साथ तमाम कैरियाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और कैरियों में मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक भी ऐड किया था। ये जो साबुत मसाले जो मैंने कूटे हैं, कलौंजी के अलावा जितने भी मसाले कूटे हैं, वो तमाम मैंने इसमें ऐड कर दिए। ये देखिए कितने मज़ेदार से हमारी कैरी का मुरब्बा तैयार हो रहा है। आप इसको महीनों बना के रखिए, सालों इसको इस्तेमाल कीजिए, फ्रिज में रखिए। ये देखें मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस कैरी का मुरब्बा तैयार हो गया है। कच्चे आम का मुरब्बा कह लें, कैरी का मुरब्बा कह लें, मीठी कैरी कह लें। पराठों से खाइए, ज़रूर बनाइए। आइए इसको हम डिश आउट करते हैं। ठंडा होने पर ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा और बेहतरीन मज़ेदार से इसका टेक्सचर आएगा। बहुत ज़्यादा मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस रेसिपी तैयार हो गई है। आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। बच्चों के लिए बनाइए, बड़ों के लिए बनाइए, अपनी फैमिली के लिए बनाइए। गर्मियों की सौगात है ये रेसिपी, ज़रूर बनाइएगा। ट्रेडिशनल रेसिपी है, डेली रूटीन रेसिपी है, पाकिस्तान स्पेशल रेसिपी, इंडियन स्पेशल रेसिपी। ज़रूर बनाइए, फीडबैक दीजिए। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल पर मौजूद रेसिपीज़ को ज़रूर वॉच कीजिए। इंशाअल्लाह मज़ीद रेसिपीज़ बनाऊंगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।